बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरम जूसी मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी जी। तो आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का मलाई ग्रेवी के साथ जबरदस्त सी हांडी। ये बहुत ही मजे की बनती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है, रेस्टोरेंट से भी बेहतर बनती है। मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले छोटी सी टिप्स, एक लहसुन की कली लेंगे, इसको हम धो के इस तरह से हल्का हल्का कूट लेंगे। इससे बड़ा जल्दी आसानी, जितना लहसुन छीलना आप छील सकते हैं। तो ये बड़ी कमाल की टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर की है। इसी तरह मैंने ये लहसुन जल्दी जल्दी छील लिया, 1 मिनट में ये काम हो जाता है। दूसरी साइड पे 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है, दरमियाने साइज की मैंने इसके पीस कर लिए हैं, ज्यादा इसमें बोनलेस है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मिसाले लेंगे। सबसे पहले 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पापरिका पाउडर, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून खुश्क मेथी और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया। इन सारे मिसालों के साथ इतना जबरदस्त फ्लेवर और कमाल की ये रेसिपी बनेगी। थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी फूड कलर हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 कप हम इसमें दही डालेंगे गाढ़ा वाला, और 1 बड़े साइज का लेमन हम इसमें डालेंगे। लेमन अगर छोटा है तो 2 आप इसमें लाजमी ऐड कर। तो अच्छे से हमने हाथ के साथ मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम 1 घंटे का रेस्ट देंगे। अगर घर में कोई दावत है तो रात के टाइम आप इस तरह से मैरिनेट करके रख दें। तो दूसरी साइड पे हमने पैन ले लेना है। पैन में टोटली हमने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करना है। मीडियम आंच पे इसको गर्म कर लेना है। पहले आपने ऑयल को गर्म करना है, बाद हम इसकी कम करेंगे। एक एक बोटी का पीस, चिकन पीस इस तरह से हम पूरे पैन में रखते जाएंगे और लो आंच पे, मीडियम टू लो आंच पे हमने इस चिकन टिक्का को तैयार कर लेना है। इसमें एक्स्ट्रा हम फ्लेवर लाएंगे, वो किस तरह, तो इस तरह से सारे पीस लगा दिए हैं। तो दूसरी साइड पे चलिए जी, हम जबरदस्त चीज के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें आधा कप हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, 1 तेजपात, खड़े मसाले शामिल करेंगे, 2 से 3 अदद सब्ज इलायची शामिल करेंगे, 2 मोटी इलायची, 2 से 3 लौंग, 1 टीस्पून जीरा, और इनको हमने 1 मिनट के लिए खड़े मसालों को कड़कड़ा लेना है। इससे बड़ा जबरदस्त फ्लेवर आएगा। दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे प्याज लिया है, 2 बड़े साइज के प्याज ब्लेंडर में डाल के मैंने इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। कोशिश करना है इनको ब्लेंड करना है, इससे आपकी ये ग्रेवी बड़ी जबरदस्त तैयार होगी। तो दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे जो चिकन टिक्का तैयार कर रहे हैं, इसके इन पीस को हम चेंज करते जाएंगे एक एक करके, और गोल्डन कलर आने तक अच्छे से इनको फ्राई करना है। दूसरी साइड पे यहाँ पे प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप टमाटर प्यूरी, 3 टमाटर लिए हैं, इनको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया, और बीच में मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल की। तो दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं 14 से 15 मिनट के बाद जबरदस्त हमारा ये चिकन टिक्का तैयार हो चुका है। इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही नरम जूसी ये बन के तैयार हुए, इनको हमने निकाल लिया। दूसरी साइड पे नमक मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इन सारे मिसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद हम कवर करेंगे ताकि अच्छे से ये मिसाले हमारे पक जाएं। दूसरी साइड पे हमको कोयले का धुआं देंगे, इससे एक स्मोगी सा टेस्ट आएगा। कोयले को पहले हमने गर्म कर लिया। स्टील का बर्तन ले, शीशे का ले, उसमें डाल के कुकिंग ऑयल ऊपर से शामिल करें और कवर कर दें 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से स्मोगी सा टेस्ट आए। तो जबरदस्त हमारा यहाँ पे ये चिकन टिक्का स्मोगी के साथ तैयार हो चुका है। तो इसका जो फ्लेवर आता है, धुआं भी आप इसको कह सकते हैं, इस धुएं का बड़े कमाल का टेस्ट आता है। दूसरी साइड पे हमारी ये जबरदस्त सी ग्रेवी 13-14 मिनट के बाद तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने जो चिकन टिक्का तैयार किया है, हम मिसाले के अंदर शामिल करेंगे, और 4 से 5 मिनट तक हमने हल्के हाथ से मिक्स करते हुए मीडियम टू लो आंच पे इन चिकन टिक्का को मिसाले के साथ भुनाई कर लेना है, ताकि जितना भी मिसाला है, ग्रेवी है, चिकन टिक्का के अंदर अच्छे से रच बस जाए, ताकि इसका जो टेस्ट है, इसका फ्लेवर है, जबरदस्त निकल के आए। तो इस तरह से मिक्स करते हुए पकाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे। इस तरह से बड़ा जबरदस्त यहाँ पे मिसाले के साथ ये चिकन टिक्का तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें मजीद कुछ चीजें शामिल करेंगे। इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से कवर करेंगे, मीडियम टू लो आंच पे इसको पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, इतनी आंच पे आप बबल से अंदाजा लगाएं मैंने इसको पकाया, ताकि हमारा ये चिकन टिक्का हांडी जो है मजीद जूसी और नरम बन के तैयार हो। इस स्टेज पे 1/2 कप मैंने दही ली है, दही गाढ़े वाला आपने लेना है, तो इसमें डाल देंगे और लो आंच पे हमने मिक्स कर लेना है, ताकि दही फटे नहीं और इसका टेस्ट खराब
ना बनाओ। मिक्स करने के बाद 1 से 2 अदद हरी मिर्च शामिल कर देंगे और ऊपर से हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून खुश्क मेथी शामिल करेंगे। इससे इतना जबरदस्त कमाल का टेस्ट आएगा, लाजमी आपने इस तरह से ट्राई करना है। दावतों के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन चिकन टिक्का हांडी लो आंच पे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे हाफ कप हम इसमें मलाई, जो इस रेसिपी की जान होती है, लाजमी इसमें मलाई शामिल करनी है। मलाई नहीं है आपके पास तो आप घर में जो मलाई होती है दूध के ऊपर, वो आप 4 से 5 खाने के चम्मच शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, लो आंच पे छोड़ देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से तरी आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त परफेक्ट तरीके से हमारी ये चिकन टिक्का मलाई हांडी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको मजीद भून लिया है ग्रेवी के लिए परफेक्ट, और हमारी ये जबरदस्त सी चिकन टिक्का मलाई हांडी तैयार हो चुकी है। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं। चलिए जी, इसको एक प्यारे से बाउल में हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, यकीन करें, दावतों के लिए, घर में कोई मेहमान आए, अपने घर में बच्चों के लिए बनाएं, इतनी मजे की, इतनी जबरदस्त ये बन के तैयार होती है। अगर ये मेरी चिकन टिक्का मलाई हांडी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का, आपकी प्यार मोहब्बतों का, आपकी दुआएं का। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और हम पे भी अपना खुसूसी करम करे। अल्लाह हाफिज।